तो आज बच्चों गुड इवनिंग बच्चों। आज का टॉपिक वही है कल वाला, रिलेशन फंक्शन। आज बताना है, कल मैंने बोला था कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों बताएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, डिफिनीशन दिया है। ए रिलेशन आर ऑन अ सेट ए is said to be reflexive if a comma a belongs to R for all value of set A। यानी कहने का मतलब कि एक सेट है, उसके सभी वैल्यू के लिए, सभी एलिमेंट के लिए अगर रिलेशन ये कंडीशन फॉलो करता है तो वो कहलाता है रिफ्लेक्सिव। एक बार और समझिए, अगर आपके पास कोई सेट है, उस सेट के सभी एलिमेंट इस कंडीशन को फॉलो करते हैं तो वो आपका कहलाता है रिफ्लेक्सिव। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे हमने मान लिया कि एग्जांपल अगर लेट मैंने सेट ले लिया ए बी और सी, ठीक, और मैंने रिलेशन लिख दिया, एक रिलेशन आया जो हमारा ए कामा ए, बी कामा बी, सी कामा सी, ए कामा बी और बी कामा ए। अगर मान लेते हैं ऐसा रिलेशन हो, या फिर ऐसा रिलेशन हो ए कामा ए, बी कामा बी और सी कामा बी कामा बी, सी कामा सी और ए कामा सी और सी कामा ए, ऐसा भी अगर रिलेशन है तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो देखते हैं। तो हमने बताया था कि ए सेट ए के सभी एलिमेंट, यानी सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3, 3 एलिमेंट है। इन तीनों के लिए ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए। यानी देखो, ए के लिए ए है, यानी दोनों एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, पेयर सेम होना चाहिए। तो यहाँ ए है, बी के लिए क्या है, बी है, और सी के लिए भी क्या है, सी है। इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। रिफ्लेक्सिव के लिए ए सेट के सभी एलिमेंट क्या इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। देखो, ए के लिए ए, बी के लिए बी कामा बी, सी के लिए सी कामा सी, सभी एलिमेंट के लिए सभी एलिमेंट जो है इसमें इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ये क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव। इसको देख लेते हैं, ये भी देख लो, ए बी सी के लिए देखो ए, बी के लिए बी कामा बी, सी के लिए भी सी कामा सी है। इससे हमें और भी है तो उससे हमें नहीं मतलब है, ये पेयर जो होगा सेम होना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव, सभी एलिमेंट के लिए सेट ए के। अगर मान लेते हैं एक ऐसा रिलेशन हो ए कामा बी, ठीक, ए कामा ए, बी कामा बी और बी कामा ए, अगर ऐसा रिलेशन हो तो ए कामा बी, ए कामा ए, बी कामा बी और आपका बी कामा ए, अगर ऐसा रिलेशन है तो इसको क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो चेक करते हैं। तो देखो, ए के लिए हमारा रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या होना चाहिए, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ ए, सेट ए के सभी एलिमेंट के लिए ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए। तो देखो, यहाँ अगर ए है तो ए कामा ए है, बी के लिए बी कामा बी है, सी के लिए सी कामा सी नहीं है, तो इसमें सी कामा सी नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो हमें रिफ्लेक्सिव बताना था कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, तो हमें आशा होगा कि आपको समझ में आया होगा। और 2-4 एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव, अगर मान लेते हैं हमारे पास एग्जाम्पल हो ए क्रॉस ए का, ए क्रॉस ए निकाल सकते हैं, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो ए क्रॉस ए में हम जब निकालेंगे तो आपका ये सभी एलिमेंट ए कामा ए, बी कामा बी और सी कामा सी,
जो है ये सभी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, तो इसलिए वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। अब अगर मान लेते हैं कि रिलेशन ऐसा दे दे फाई, जो इम्पटी रिलेशन की बात किया था मैंने कल, तो क्या इम्पटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ये चेक करना। तो नहीं, क्यों कि जब हमारा ए सेट ए के सभी एलिमेंट के लिए ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए, तो इम्पटी रिलेशन में कोई ऐसा पेयर ही नहीं है, तो कैसे हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव है। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है और ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो फाई रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों, क्योंकि ए कामा ए कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। यानी हमारे पास एलिमेंट क्या है, ए बी सी, तो हमें क्या चाहिए, ए कामा ए, बी कामा बी और सी कामा सी चाहिए, तभी हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन यहाँ जो है ये इम्पटी रिलेशन है, यानी कोई ऐसा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है इस रिलेशन में, इसलिए ये आपका प्रेजेंट नहीं होगा। इस कारण ये जो है आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो नोट कर लीजिए। एक बात और, इसमें रिफ्लेक्सिव अगर मान लेते हैं कि ये हमारा सेट है ए, इसमें एलिमेंट ए कामा बी है, ठीक, तो कितने रिफ्लेक्सिव केस बनेंगे, यानी नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव कितना बनेगा। जैसे मान लो R1 है, तो ये आपका ए कामा ए, बी कामा बी और ए कामा बी, ये भी रिफ्लेक्सिव है। देखो ए कामा ए भी बिलोंग कर रहा है, बी कामा बी भी बिलोंग कर रहा है, ठीक। और उसके बाद अगर दूसरा लिखते हैं तो ये लिख दें ए कामा ए, बी कामा बी, ये भी रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। देखो ए कामा ए बिलोंग कर रहा है, बी कामा बी भी बिलोंग कर रहा है, ठीक। तीसरा देखो, अगर ए कामा ए, बी कामा बी और बी कामा ए लिख दिए, ठीक, तो ये भी रिफ्लेक्सिव है। देखो ए कामा ए बिलोंग कर रहा है, बी कामा बी भी बिलोंग कर रहा है, और ये, तो ये तीनों आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो तीनों जब रिफ्लेक्सिव हो गया और तीनों रिलेशन क्या है, अलग अलग हैं। देखो इसमें ए कामा बी है, इसमें नहीं है, इसमें बी कामा ए है, तो इसका मतलब हमने दो एलिमेंट लिया ए सेट के दो एलिमेंट से हमने कितना रिफ्लेक्सिव बनाया, 3। तो इसी तरह हमारे पास अगर 3 एलिमेंट हो, ठीक, अगर हम मान लेते हैं कि 3 एलिमेंट हो, और भी बनेंगे इसमें, तो अगर 3 एलिमेंट हो तो कितना आपका रिफ्लेक्सिव का केस बनेगा। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव निकालने का, टू द पावर, इसका फार्मूला होता है टू द पावर n स्क्वायर माइनस n, ये फार्मूला होता है रिफ्लेक्सिव के लिए। तो देखो अगर 2 एलिमेंट है तो n की वैल्यू 2 रखेंगे, ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर कितना होगा, 4 - 2 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 2 के पावर 2, यानी कितना होगा, 4 केस बनेगा। यहाँ चेक कर